इस धरती के सबसे महान आदमी वो हैं जिन्होंने कंगना रनौत को सांसद बना दिया, उसको वोट डाला। इस धरती के सबसे, इस पृथ्वी के सबसे महान लोग हैं वो। बुलेट प्रूफ है ये, इसको इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल ही नहीं है, क्योंकि 15 साल की उम्र में घर से भागना, नशा करना और फिर बोलना, खुल के बोलना कि मैं तो मीट भी खाती थी, मैं बूढ़ों के साथ भी रही हूँ, मैं सबके साथ रही हूँ। कमाल की बात है। और उसको जिता दिया, उसको जिता दिया उन लोगों ने, इस धरती के सबसे महान लोग। इसकी बार बार बेइज्जती होती है, बार बार। इसको कम से कम ये समझना चाहिए कि तेरे को सांसद बना दिया गया है, एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद है। वो बातें मत कर, वो बचकानी बातें छोड़ दे जो तू पहले करती आई है। और हर बार तुमने मुंह की खाई है, हर बार इसने मुंह की खाई है। अब की बार तो इसने बहुत बड़ी मुंह की खा ली। इसके साथ साथ ना चिंटू मिंटू चिलम्बाज चिलगोजे हैं, ये भी फंस गए, ये भी फंस गए। ये लॉजिक ऐसा देते हैं कि जिनका कोई हाथ सिर पैर कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता इनके पास। ये गाय को माता कहेंगे लेकिन सांड को बाप नहीं मानेंगे। सांड को बाप क्यों नहीं कहते? सांड को भी बाप को वहां नहीं बोलेंगे ये। अभी सबको पता है कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़ यात्रा जैसे शुरू होने वाली है, आज के दौर में, आज के 21वीं सदी के दौर में भी है ना, अगर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाता है ना तो कमाल की बात है, या सिख हिंदू या सिख मुसलमान का मुद्दा उठाता है, भाईचारे की कोई बात करता है, उसको देशद्रोही, फलाना द्रोही ये घोषित कर दो। क्योंकि ये महान मंडी और उसके दलालों का यही काम बचा है, दलालों का तो यही काम बचा है। तारीफ तो हम भी नहीं करेंगे, तुम्हारी डफली ऐसी बजाएंगे, याद रखेंगे। आज के दौर में जब है ना, चाहे जब किसान आंदोलन था तब कोई सेलिब्रिटी नहीं बोलिया, ना कोई क्रिकेटर बोलिया, ना कोई फिल्म स्टार बोलिया। आए थे तो पंजाब के सिंगर जरूर आए थे सपोर्ट में, चाहे सिद्धू मूसेवाला था, बब्बू मान था, दलजीत दोसांझ था, वो जरूर आए थे। वो अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानते, वो आम लोग मानते हैं अपने आप को। लेकिन ये तुम्हारी सेलिब्रिटियां कोई बोलती थी क्या? ये सनी देओल को तुमने चुन लिया था, वो कभी बोलिया था क्या? बोलिया था कभी? लेकिन ये चुनते हैं। हाँ, तुम्हारे को जो गुटखा बेचना सिखाते हैं वो सिखा देंगे तुम्हारे को सेलिब्रिटी, तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, वो नशा सीखेंगे, नशा बेचना ये सिखा देंगे। आज के दौर में जब जरूरत है सेलिब्रिटियों को बोलने की, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले इनका काम है नाचना गाना, लोगों का मनोरंजन करना। हम मानते हैं इस चीज को, मनोरंजन करना काम होता है इनका लोगों का। लेकिन बोलना भी चाहिए। समाज ने इतनी ऊपर बैठाया है तो इतने लोग इनकी बातें सुनते हैं। तो पहले आपने देखा होगा ना, पहले एक गाना चलता है ना, सारा भारत ये कहे देश में एक का रहे, प्यार की गंगा बहे। सुना होगा आपने? कभी नहीं सुना जाके सुन लेना। दूरदर्शन पे आता था वो, बहुत ज्यादा आता था, तब हम छोटे थे। उसमें सभी हीरो हीरोइन होते थे, उनसे काम करवाया जाता था, उनसे एकता का संदेश दिया जाता था। और आज जी आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो, वो जो कि उसको पता नहीं कितनी डिजास्टर फिल्में दे चुका है। चढ़ी कोई फिल्म नहीं चढ़ी ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तू खुद खड्डा खोद रहा है किसानों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, तो भरना भी पड़ेगा तेरे को। तू ही जाएगा उस खड्डे में, दूसरा कोई नहीं जाएगा। आराम से ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, अगर उस खड्डे में गिर जाएगा तो मिट्टी डालो भाई इसके ऊपर। अब जो हिंदू मुसलमान का जो राग लापा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई सेलिब्रिटी नहीं बोली, एक बोलिया सोनू सूद। सोनू सूद ने लिख दिया कि नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, सभी दुकानों पे एक नाम होना चाहिए, मानवता। कोई गलत बात तो नहीं कही, कम से कम आज के दौर में बोलिया तो वो सही, सोनू सूद बोलिया तो सही। ये वही सोनू सूद है जब बीमारी के टाइम पे ना, जिसको पूरा हीरो घोषित किया गया था, उन्हें मदद की थी लोगों की, हीरो घोषित किया गया था उसको। क्या हुआ? सबसे ज्यादा मिर्ची लगी टंगना उठावत को, सबसे ज्यादा मिर्ची लगी उसको। ऐसी मिर्ची लगी, उसने इतना बड़ा मुंह खोला। लेकिन उससे पहले ना उसके ये चिलमबाज चिलगोजे हैं, जैसी वो नशेड़ी वैसे नशेड़ी इसके सपोर्टर, ऐसे ही नशेड़ियों ने इसको जिताया होगा। अब हम क्या कहें? चेक करवाओ भाई, वहां पे नशेड़ी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक इसके सपोर्टर है सुधीर मिश्रा जी, उसने बोला थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। उसका नाम सोनू सूद है। जवाब वो ऐसे देता, तुम भी याद रखोगे। सोनू सूद का जवाब था, हमारे श्री राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। मतलब इनकी डफली बजा गया बड़े प्यार से डफली बजा गया इसकी। चिंटू को अभी भी अगर नहीं समझ आई ना तो इसको आएगी नहीं, आएगी कहाँ से? स्कूल गया होता तो इसकी समझ में आती। तेरी इज्जत ऐसी उतार दी, तू याद रखे जिंदगी भर। और इज्जत साथ में उसकी उतार दी जिसने ये बोला, क्या बोले, अरे उसका तो हम आपको बताना ही भूल गए। अंधभक्तों की बुआ है ना, उसके तो लॉजिक इस जन्म में तो कोई समझ नहीं पाएगा। इस जन्म में तो शायद ही कोई समझ पाए उसके लॉजिकों को। उसके लॉजिक भगवान ही जानता है कौन सी दुनिया के वो लॉजिक लेके आती है। उसने ट्वीट किया, सहमत हूं, हलाल को मानवता से बदला जाना चाहिए, हलाल को मानवता से बदला जाना चाहिए। ये क्या था?
इसको थोड़ी बहुत ये पढ़ी लिखी भी है यार नहीं, यार सारी जिंदगी ऐसे ही रही है ये, घर से भागना, नशे करना, दूसरों के साथ रहना, पूरी जिंदगी इसने ऐसे ही निकाल दी। मेरे को नहीं लगता इसने कोई अक्षर पढ़ा होगा, नहीं लगता कोई अक्षर पढ़ा होगा। ये आज भी नशेड़ी है, इसको चेक करवाया जाए, ये आज भी नशा करती है पक्का, 100% नशा करती है ये, गारंटी के साथ करे इस बात को। ये इसमें हलाला उल्ला ये कहाँ से आ गया, हलाला को मानवता में बदला जाए। कुछ दिन पहले नैतिकता के आधार पर तो तेरे को तो बोलने का अधिकार है नहीं, टंगना उठाओ को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है ये मीट में अटकर इस मामले में, क्योंकि ये खुद सरेआम कहती थी मैं मीट खाती थी, मैं दारू पीती थी, मैं चरस पीती थी, मैं समैक पीती थी। तो समैक या क्या बताएगी किसी को, ये क्या ज्ञान देगी? ये तू अपना ज्ञान, तूने जो ज्ञान दिया लोगों को दिया, तूने मंडी के लोगों को दिया, क्योंकि मंडी में जो समझदार है वो समझ जाएंगे मंडी में क्या था। मंडी में जो खड़ा हुआ है वो जीत गया, मंडी में कौन जीतेगा? मंडी में तो वही जीतेगी जो मंडी में रहती है, भाई वो जीतेगी ना मंडी में, तो मंडी में ये जीतेगी। जिता दिया इसको लोगों ने। तो ये बोलिए अपना आधार कार्ड साथ लेके आना। जब ये वोट मांग रही थी तब इसने बोला था क्या अपना आधार कार्ड दिखाओ मैं आपसे वोट मांगने आई हूं? तब इसने बोला था क्या? वाह अरे हिमाचल के लोगों क्या चुनिया है तुमने भी, तुमने ना मतलब पूरे वर्ल्ड का, ब्रह्मांड का सबसे जबरदस्त पीस छांट कर ले आए हो तुम, पूरे ब्रह्मांड का, बिना दिमाग, दिमाग नाम की चीज नहीं। कपड़े तो खर पूरे पहनने लगी, अभी तो पहनने लगी पूरे कपड़े, पहले जितने पहनती थी सबको पता है। चरस पीना, सिगरेट पीना, मतलब लड़ाई लड़ना, झांसी की रानी है ना, अंधभक्तों की झांसी की रानी, काट के घोड़े पे बैठ के लड़ देती है, ये सबको पता है इस बात का। तो ये इसको इज्जत तो है नहीं, और ये समझती है तू दूसरों की भी उतार देगी, तू दूसरों की भी उतार देगी। इसके खुद के पास इज्जत नहीं है, खुद के पास नहीं है, और उसका नाम सोनू सूद है, वो तसल्ली बगस इज्जत उतारेगा। नहीं तो सुना वो B1 की क्या कहानी है, बगैर कपड़ों के भाग्या था कोई, पूछना अंधभक्तों तुम्हारी बुआ से बगैर कपड़ों के कौन भाग्या था B1 से कोई बगैर कपड़ों के भाग्या था? अंधभगत बताएंगे कौन भाग्या था। अंधभक्त तुम्हारे को तो पता ही होगा ना। नहीं फिर तुम है ना, फिर पंजाब की तरफ चले जाओगे, पंजाब के सिंगरों को टारगेट करोगे, और सबसे बड़ा टारगेट तुम जिसको करने की सोचोगे ना, वो फिर डफली बजा देगा तुम्हारी तसल्ली बगस, डफली। आज का दौर ऐसा नफरतों का दौर बना दिया है, कोई सच्चाई बोलेगा, समाज को अगर जगाना है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, जो आवाज उठा रहा है उसका साथ देना पड़ेगा, नहीं तो ना समाज को गर्त में धकेला जा रहा है, गर्त में। इतिहास को मितिहास बनाया जा रहा है, जिनका खुद का इतिहास ही नहीं है कुछ, वो दूसरों के इतिहास पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, दूसरों के इतिहास पे, और ऐसे ऐसे तर्क देंगे। इनसे अच्छा ना अपना दीवार में सिर मार लो, इनसे कुछ भी नहीं कहना, कभी भी कुछ नहीं कहना। ये अंधभगत है ना, छोटे छोटे पप्पी है, इनकी आंखें नहीं खुली हैं, ये छोटे पपीज है, इन पपीज से कभी भी जिदबाजी नहीं करनी। आपको बार बार बताते रहेंगे, ये बात बार बार बताते रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया। ये लोग बोलते हैं हम भाई आर्मी वालों की इज्जत करते हैं, ये जैसी इज्जत करते हैं सबको पता है। एक एयरफोर्स के वाइस चीफ ने सवाल उठा दिया, वो लेकिन सरदार जी था। क्या किया तुमने उनके साथ? अभी की बता रहा हूं, ये सारा भारत ये कहे देश में एक का रहे, तुम्हारी ही बता रहा हूं मैं, उसका बताते हैं तुम्हारे को अगले वीडियो में। बोलने से पहले सोच लेते, वो चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है वो एयरफोर्स के वाइस चीफ के बारे में जो तुमने बोला है ना, उसकी भी तुम्हारी ना ढंग से डफली बजाई जाएगी। तुम फिर ऐसे ऐसे सवाल खड़े करोगे, तुम्हारी है ना क्या ही कहिए, बस तुम्हारी तरह है ना बदजुबान तो हम हो नहीं सकते, ना ही तुम्हारे तरह बेशर्म हम हो सकते, ना ही तुम्हारी तरह, बस जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, दूसरों को बेशर्म करने पर तुले हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय देना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।